नेताजी का ये था कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो फिर पूरा जोर लगाते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आदेश दे देते तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस पर कार्रवाई हो। बहुत निकट से, मतलब बहुत सारे उनसे क्लोज, आप समझ सकते हो, मैंने बाजू पकड़ के ऐसे करके अरेस्ट किया था। आपने रामपुर में क्या किया? हाँ, मेरे कहने के बावजूद आपने आजम खां को इतना परेशान किया। डीएम को चिट्ठी लिखी। एक एक बात की मुझे जानकारी है। उनकी जो पकड़ है राजनीति पर, वो पहलवानी में ही नहीं, वो बिल्कुल जो पहलवानी के दाव है राजनीति में भी खूब खेलते थे। मुख्यमंत्री जी का सीधे फोन आता था। हमारे गुरुजी हैं, हमारे साथी रहे हैं, पंडित जी हैं। अच्छा सर, आप तो मुलायम सिंह नेताजी के ज़माने में भी काम किए हैं, पुलिस कप्तान भी रहे। मुलायम सिंह जी कैसे मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते थे? थोड़ा सा हो जाएगा अनऑफिशियल सा, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ आपको। मुलायम सिंह जी का आपने बात छेड़ दी, ऐसी धीरे धीरे बातें याद आती रहती हैं। मैं एसपी प्रतापगढ़ था और एक दिन मास्टर जी आए मेरे पास। उन्होंने बताया कि हम जो है मुख्यमंत्री जी के गुरुजी हैं। गुरुजी हैं तो वही, आइए, सम्मान से उन्हें बिठाया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, आइए आइए बैठिए। तो मैंने कहा आपको आने का क्या आवश्यकता है, मैं कहाँ रहते हो आप? तो बिल्कुल वो प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर रहते थे। प्रतापगढ़ और रायबरेली का बॉर्डर था वो, उस पर, वहाँ उनका गांव था। उन्होंने कहा कि है एक व्यक्तिगत कार्य मेरा, उसके लिए आया हूँ। मैंने कहा बताइए साहब। मैंने कहा मेरा बेटा आपके यहाँ सिपाही है, कांस्टेबल है, और बहुत लोगों के प्रमोशन हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका भी प्रमोशन हो जाए। तो मैंने पता लगाया मैं कहाँ पर है सिपाही। वो बताया कि जी कोर्ट में है, कोर्ट मोहरे है। तो मैंने कहा साहब ये आउट ऑफ टर्न हो रहे हैं, कोई किसी में जो है कोई वीरता दिखा रहा है, कहीं इनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं इस तरह का कोई। तो मैंने कहा ये कोर्ट में क्या काम करेगा ऐसा किस काम पे जो मतलब इसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। खैर उन्होंने कहा कि ठीक है देख लीजिएगा। पढ़ा मैंने भाई कहाँ से प्रमोशन कैसे हो जाएगा। तो मैंने उस कांस्टेबल को ही बुलवाया उनको। मैंने भी कोई अच्छा काम किया है, कोई ऐसा वीरता पूर्वक, कोई जिस पर साइटेशन जा सके आपका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का। क्या लगे सर वो एक काम किया था मैंने, मैं आपको बता दूंगा उसका, पहले मैं वो निकाल लाता हूँ लिखा पढ़ी में क्या लिखा हुआ है। मैं ठीक है ले आइए। खैर वो चले गए, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ही फोन आया शाम को, नेताजी का। हाँ, कि आपको मिले होंगे, वो गुरुजी हैं हमारे, हमारे साथ रहे हैं बहुत, और उनका बेटा पुलिस में है, उसको देखिए आप, इतने सारे प्रमोशन हो रहे हैं, उनका भी कराइए, हेड कांस्टेबल बनाइए उसको। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हेड कांस्टेबल बनाइए, तो हेड कांस्टेबल तो बन गया हो हेड कांस्टेबल तो बन गया हो, अब क्या हम क्या बनाएंगे। लेकिन लिखा पढ़ी जैसी होनी होती है। खैर उसने तैयार किया अपने पीओ से, जो प्रोसिक्यूशन का जो काम देखते थे, एसपीओ से लिखवाया और लाया जी साइटेशन बनाना कि एक बार एक मुलजिम को सजा सुनाई जज साहब ने, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वो तुरंत वहां से छूटकर भागने लगा और उसके हाथ में उसके एक साथी ने मिर्च दे दी। उसने मिर्च मेरे सिपाही के उसमें आंखों में झोंक दी और भाग गिरने लगा वहां से। लेकिन वीरता पूर्वक इसने जो है पकड़ के उसको फिर से अरेस्ट किया साइटेशन भेजा गया, नीचे सबके साइन होकर आ गए, कमेटी बनी, उनका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो गया, हेड कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल बन गए। गुरुजी के बेटे बन गए हेड कांस्टेबल लेकिन उनके बाद गुरुजी भी जो है वो बहुत ही पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा सर इसकी फीती आप लगाएंगे इसका जो है प्रमोशन हुआ है, आपका इसमें विशेष योगदान रहा है, आप इसको जो है हेड कांस्टेबल का इसके बैजेस लगाइए। चलो जी बैज लगाए, हेड कांस्टेबल बन गए। उसके बाद मैं प्रतापगढ़ 2 बार एसपी रहा है। अच्छा। तो ये पहले उस बार की बात है। उसके बाद दूसरी बार जब गया तो हेड कांस्टेबल थे वो।
अब गुरुजी फिर आए। उन्होंने कहा सर ये आपके हाथ से हेड कांस्टेबल बना था, अब इतने साल में लगभग मैं 1999 में था शायद, उसके बाद मैं 2004 में गया। तो वहाँ मैंने देखा कि वो हेड कांस्टेबल है, और फिर वहीं कोर्ट में उसमें अब की बार थाने में था, चौकी का इंचार्ज था। अच्छा। उन्होंने बताया कि साहब आपकी बदौलत ये चौकी इंचार्ज है और जो वहाँ अच्छा काम कर रहा है। मैंने चलिए बढ़िया, अच्छा ठीक कर रहा है ना, ठीक है जी सर। फिर आगे गुरुजी उन्होंने कहा साहब इसको सब इंस्पेक्टर बनवाइए। सब इंस्पेक्टर एक आउट ऑफ टर्न हो गया। कितने आउट ऑफ टर्न लोगे, कैसे बनेगा। अब फिर वही क्रम, उसके बाद फिर आया मुख्यमंत्री जी का सीधे फोन आता था, उनका फोन आया, गुरुजी मिले होंगे, इनका बेटा कैसा है काम में, अच्छा है सर, काम तो अच्छा है उसका, ठीक बता रहे हैं भाई, इसको प्रमोट कीजिए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दीजिए, हमारे गुरुजी हैं, हमारे साथी रहे हैं, पंडित जी हैं। मैंने कहा सर आपका इतना कहना तो ये करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या हो सकता है। और पता नहीं उसकी किस्मत काम कर रही थी। सांगीपुर थाना, वहाँ पर होता क्या है कि एक दिन सुबह सूचना मिलती है कि एक हिस्ट्री शीटर चाय पी रहा था वहाँ चाय के स्टॉल पर, और उसके गोली मार दी और उसका सर उड़ा दिया। गोली नहीं, उसके वहाँ बम कल्चर था जैसे इलाहाबाद वाला, बम मार दिया उसके सिर में, वो मारा गया। उसके आसपास डेड बॉडी के पास भी कोई जा नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ लोगों को डर था कि बदमाश घेरे हुए हैं। तो जब मैं वहाँ गया, लेकिन उससे पहले ही वो काफ़ी दूर था सांगीपुर थाना हेडक्वार्टर से, तो वहाँ गया तो देखा तब तक आपसी वहाँ दो जातियों के बीच में जातिगत तनाव हो गया था, और जिसने मारा था वो दूसरी जाति का था, और वहाँ उन्होंने जो मुलजिम थे उनके घरों में आग लगा दी, और वो आग सारे गांव में फैल गई, और उसमें बच्चे जानवर वो सब होने लगे। अब पता चला इनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहाँ खैर बचाया गया गुरुजी के बेटे के। हाँ, तो सबने बचाया वहाँ, बाकी सबने भी बचाया जो भी बचाया। तो उन्होंने कहा कि साहब ये इस पे मिल सकता है, वीरतापूर्वक कार्य किया है, आग से बचाए हैं लोग। मैं बनाई है साइटेशन, तो सबके साइटेशन बने, कई लोगों के बने साइटेशन जिनका वास्तविक काम था, फायर ब्रिगेड के भी लोग थे उसमें। तो साइटेशन गया, तो लेकिन जब कमेटी में गया तो सब इंस्पेक्टर तो वो सब इंस्पेक्टर बन गए। फिर उनका जो है उनको स्टार भी लगाए, फिर बैज लगाए, स्टार बना, और यंग एज में वो सब इंस्पेक्टर बन गए। मैंने कहा भाई मेहनत से काम करो, बढ़िया है। उसके बाद उनसे अगली मुलाकात मेरी होती है जब मैं एसएसपी लखनऊ बन गया। वो सब इंस्पेक्टर बन के लखनऊ में आ गया। तब जो है उसने फिर गुरुजी आए। खैर उतना ही सम्मान गुरुजी का, लेकिन अब सरकार पंडित जी थे, अब सरकार बदल चुकी थी। अच्छा, सरकार, लेकिन गुरुजी की पहुंच बस नेताजी तक थी। बाकी पार्टियों में उनका शायद वो भी मतलब उनके पारिवारिक ही रहे होंगे। तो उन्होंने कहा सर इसको एक और आउट ऑफ टर्न करा दो। तो सरकार किसकी थी? सरकार बहुजन समाज पार्टी की आगे चुकी थी। भाई इसके लिए अब आपको जो है कोई देखिए, कोई बड़ा बदमाश गिराई है, कोई वीरता पूर्वक कार्य कीजिए, जरूर भेजेंगे आपको। लेकिन उस बीच वो सब इंस्पेक्टर ने, लेकिन उन्होंने सिफारिश कई बार की। तो मैंने कहा रहने दो, कहीं बाद में तुम्हारे पुराने मामलों में जांच ना हो जाए, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बताया कि आग बुझाने में आप थे नहीं। क्योंकि उन्होंने शिकायत कर दी थी, जिन्होंने कहते कि कुछ लोगों ने क्लेम किया कि सर आग तो हमने बुझाई थी, हमारा तो प्रमोशन हुआ नहीं। गुरुजी के नेताजी मुख्यमंत्री थे नहीं, अब बहन जी तक पहुंचती नहीं। तो लेकिन अभी मुझे उसके बाद पता नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सरकार फिर समाजवादी पार्टी की आ गई थी। हो सकता है वो आज डिप्टी एसपी भी बन चुके हों।
अखिलेश जी की सरकार हाँ, में। मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद से जो है मेरा संपर्क नहीं हो पाया। गुरुजी अगर हाँ, होंगे कहीं आपका ये प्रोग्राम सुन के वो जरूर कहीं ना कहीं से फोन करेंगे मुझे कि सर मैं सीईओ बन गया हूँ या डिप्टी एसपी हूँ। तो आता क्योंकि हुआ। वैसे भी नहीं, वो रूटीन में भी इंस्पेक्टर तो बन ही गए होंगे, हाँ, आउट ऑफ टर्न भी नहीं बने होंगे, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो हो सकता है सीईओ बन गए होंगे, डिप्टी एसपी। कहीं जहाँ हम लोग बैठे होंगे उसी के अगल हाँ, बगल नहीं होंगे उनको तो एहसान अगर मानना चाहिए। अगर नेताजी होते, हाँ आप लखनऊ के एसपी थे, एसएसपी, हाँ, तो नेताजी फिर फोन करते नहीं शाम वो को बन जाते फिर तो कि गुरुजी हाँ। देखो भाई गुरुजी के हैं, नहीं तो ये होता इनको है अब गुरुजी का इंस्पेक्टर सम्मान, है? ये होता है गुरुजी का सम्मान, हाँ। आउट ऑफ वे जाकर जो है हाँ गुरुजी का सम्मान। हाँ, नेताजी उस समय भी अब क्या आप समझ सकते हैं कि कौन जो है, मतलब वो किस हद तक जो है व्यक्तिगत संबंधों को निभाने वाले व्यक्ति थे। या किसी की बुराई या अच्छाई करने का उद्देश्य नहीं है मेरा, मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि आदमी अपने व्यक्तिगत संबंधों को निभाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उनकी जो पकड़ है राजनीति पर, जो कहते हैं ना राजनीति के जो बिल्कुल प्रखर खिलाड़ी वो है, वो पहलवानी में ही नहीं, वो बिल्कुल जो पहलवानी के दाव है राजनीति में भी खूब खेलते थे। और उनको मैंने देखा लखनऊ में बड़ा फेस करना पड़ा, जब वो आंदोलन पर बैठ जाते थे। एक दिन वो हजरतगंज चौराहे पर बैठ गए, वहाँ से मुझे अरेस्ट करना अच्छा, वो पड़ा आप ही के उनको। ज़माने हाँ, का मैंने अरेस्ट किया उनको वहाँ से। उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत विरोध किया, वो वायलेंट होने लगे, तो लाठीचार्ज करना पड़ा मुझे उस दिन। और चौराहे से लेकिन मैंने उठा लिया, मैं था और अमित घोष थे डीएम। आप कप्तान थे? हाँ, तो दोनों ने, मैंने कहा अरे कहने लगे मुझे बस 5 मिनट बैठने दीजिए, 5 मिनट बैठने दीजिए फिर मैं उठ जाऊंगा। लेकिन बात के पक्के थे वो। जैसे उन्होंने कहा कि 5 मिनट में उठ जाऊंगा, तो मैंने कहा इनको फिर कार्यकर्ताओं को शांत कीजिए। तो उन्होंने हाथ से इशारे से बैठ गए, और उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद खुद उन्होंने अपनी फिर गिरफ्तारी दे दी, और उनको फिर मैंने बस में बिठाकर और पुलिस लाइन ले गए। लेकिन सारे कार्यकर्ता भी उसमें बस में चढ़ गए, फिर उनको संभालना पूरे रास्ते भर कहीं उपद्रव ना हो जाए, वो बड़ा एक चैलेंज था। और उस समय शायद ये जो ताकत थी समाजवादी पार्टी की काफ़ी बढ़ रही थी, क्योंकि ये सड़कों पर आंदोलन करने के बिल्कुल बहुत सारे आह्वान कर चुके थे, और कार्यकर्ता उमड़ पड़ता था उस समय। उस दिन मुझे याद है कि विक्रमादित्य मार्ग और ये आसपास जो जहाँ समाजवादी पार्टी का दफ्तर था, पूरी बैरिकेडिंग की। सुबह से ही काफ़ी हमने जो है ये देखा कि ये बाहर ना निकलें, उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन वो चुपके से और गाड़ी में छुपकर और एकदम निकल गए वहाँ से। तो इस तरह के वो जो है वो आंदोलन करने में बहुत माहिर व्यक्ति थे। उनके साथ में एसपी भी उन्होंने 2 बार लगाया मुझे, एक बार एसएसपी अलीगढ़ बनाया था, एसपी प्रतापगढ़ भी रखा। उनके कार्यकाल में भी मैंने जो है जो काम किया। तो वो अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा, उनका जो है बहुत ध्यान रखने के लिए उनकी हमेशा जोर रहता था, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कोई भी काम हो, एक तो उनसे आसानी से कोई भी कार्यकर्ता मिल लेता था जाकर, और फिर वो अपने जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनकी बात को हमेशा ऊपर रखते थे इस मामले में। पार्टी के पदाधिकारी, चाहे किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, क्राइम, हम लोग बता रहे हैं कि साहब इनके खिलाफ एफआईआर है, अरे ये तो एफआईआर राजनीति में हो जाती है, और इस तरह का ये इसमें कौन सा इन्होंने इतना बड़ा अपराध करते हो। तो इस तरह से वो एक बार आदेश दे देते तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस पर कार्रवाई हो। एज ए चीफ मिनिस्टर? हाँ, एज ए चीफ मिनिस्टर बोलते भी। थे? हाँ, बोलते, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी लड़ लेते? वो कहते थे भाई ठीक है। उनका एक बार प्रतापगढ़ में था मैं, तो वहाँ चुनाव चल रहा था नगर निकाय का, तो फोन आया अचानक कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। तो मैं फ़ोन पर आ गया, मैंने गाड़ी रोकी, बात शुरू की। तो उन्होंने कहा कि चुनाव में कैसी स्थिति है पार्टी की हमारी। मैंने कहा सर अच्छी है स्थिति, क्या कहेंगे आप। मैंने कहा मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है सर, आपकी स्थिति अच्छी है। कहला नहीं, वो शिकायतें आ रही हैं, और वहाँ देखिए राजा भैया जो कह रहे हैं उस तरह से काम कीजिए। तो मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि भाई राजा भैया को सपोर्ट करना है, उनके कैंडिडेट को। लेकिन अब वहाँ जो चुनाव लड़ रहे थे वो बीजेपी से थे, हरिप्रताप सिंह जी, अभी विचारों का उनका स्वर्गवास हो गया।
मजबूत नेता थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो नगर पालिका में जी। वो दोबारा से वो चुनाव जो वो लड़ रहे थे। तो वहाँ अब वो मेरे व्यक्तिगत भी मित्रता थी उनसे मेरी। अब बड़ा धर्म संकट हो गया कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात ये मानते हैं तो और क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने बाद में फिर डीएम को ये कहा, मैंने कहा अब हमारा क्या रोल है इसमें, ये बताइए। उसमें जो है जब वोटिंग हुई तो उस समय भी जो है जहाँ जगह जगह कई बार कोशिश की लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कहीं गड़बड़ी करने की, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया क्योंकि फोर्स बहुत थी उस समय हमारे पास। यहाँ तक कि होमगार्ड एक उसमें तो कहीं 20-20 होमगार्ड जो है उनके साथ पुलिस वालों के साथ लगाए हुए थे और पुलिस तो थी और हमें ये पीएसी भी मिली थी। तो कहीं गड़बड़ी ज़्यादा वैसी छोटी मोटी कोई हो गई हो लेकिन हो नहीं पाई। काउंटिंग में भी बड़े प्रेशर था, मैं देखता था जिलाधिकारी के ऊपर बड़ा प्रेशर, बार बार फ़ोन आ रहे हैं। वहाँ पर उस समय एक मंत्री होते थे, उनके आवाज़ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवाज़ से फ़ोन लगा रहे हैं। डीएम भी परेशान, क्या करें क्या करें। राजा भैया के लिए हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट थे जो, क्योंकि पार्टी लाइन पर होता ना चुनाव जी। तो वो तो खैर राजा भैया का कैंडिडेट उसमें चुनाव हार गया। हरि प्रताप जीत गए। मैंने हरि प्रताप जी से अनुरोध किया, मैंने कहा आप जो है जुलूस वुलूस ना निकालिएगा यहाँ, बिल्कुल। फिर उनको डरा भी दिया थोड़ा, मैंने आपकी सुरक्षा को खतरा है, आप जो है सीधे घर जाएंगे। उन्होंने कहा जी वो तो है मुझे, लेकिन कैसे वहाँ पर घर तक कैसे पहुँचाया जाएगा, ये कार्यकर्ता घेर लेंगे। मैंने कहा आप बैठिए गाड़ी में। हमने गाड़ी में उनको बिठाया अपने साथ, उनके घर पर चुपचाप छोड़ दिया। कार्यकर्ता बाहर वहाँ नारेबाजी वगैरह वो सब करते रहे, चले गए। मैंने आप बाद में देखिएगा अपना जो भी करना हो आपको। तो लेकिन नेताजी ने इस बात का बुरा नहीं माना कि उनका कैंडिडेट हार गया। अच्छा, हाँ, ये उनकी महानता है। क्योंकि उसके बाद ही मैं एसएसपी अलीगढ़ बनने का मौका मिला था मुझे। तो उन्होंने कहा, हालांकि कई चीज़ों में वो नाराज़ भी रहते थे। आजम खां को लेके बड़े नाराज़ थे। आजम खां जो मेरे खिलाफ धरने पर बैठ गए थे रामपुर में। अच्छा। और 117 दिन तक धरने पर बैठे रहे कलेक्ट्रेट में आजम खां। हाँ। तो वहाँ बीच में 2 बार माननीय मुलायम सिंह जी भी आए। हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, इन्होंने काफ़ी वहाँ पर भाषणबाजी की, अनाप शनाप उल्टे सीधे आरोप भी लगाए कि हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं। और फिर मैंने अपनी स्थिति बताई, मैंने अभी टाइम लिया। वहीं पर वो जा रहे थे, जब पुलिस लाइन में तो आए तो हमने गाड़ी रोक कर मैंने कहा जी मेरी बात सुनिए 2 मिनट। रुक गए, क्योंकि मेरे साथ जो पीआरओ था वो पीएसओ रह चुका था, उसको पहचानते थे, बड़ा लंबा चौड़ा हमारा पीआरओ था उस समय। तो उसने जो रोक कर वो हम आदेश कक्ष में ही बैठ गए वहाँ पर पुलिस लाइन में। वहाँ बैठकर फिर बातचीत करने लगे। तो मैंने बताया कि क्या कर रहे हैं। मैंने बात बात में आंदोलन, कोई बदमाशी करता उसके लिए हर जगह पहुँच जा रहे हैं। खैर वो काफ़ी, उन्होंने फिर अपना नंबर दिया, उन्होंने कहा कि आप बात कर लिया करो, कोई बात होती है तो मुझे बता दीजिए। और फिर थोड़ा सा आजम खां के बारे में बताया कि आप जानते हो, देखो वैसे तो ईमानदार आदमी है। और मैंने कहा सर मुझे तो क्या लेना देना इनकी ईमानदारी या उसको कैसे है कैसे नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये है कि हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपकी बार कोई ऐसी बात होती है तो आप मुझे फ़ोन करके बताइए, मैं समझा दूंगा। चले गए। थोड़े दिन बाद चुनाव का वहाँ बिगुल बज गया था, मीटिंग होने लगी, लेकिन अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई थी। वहाँ अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम लग गया। अमिताभ बच्चन कन्वेंसिंग करने आए समाजवादी पार्टी के लिए, और वहाँ साइकिलें बांटी गई। अब ये चुनाव डिक्लेयर होने ही वाला था। अब है तो ये सबको पता है कि ये सब चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सब किया जा रहा है। हमने आपत्ति की, हमने एक लेटर जो है डीएम को लिख दिया कि ये सब हुआ है यहाँ पर। उसकी रिपोर्ट दे दी, इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट जाती है कि ये हुआ। इसी बात पर जो आजम खां बड़े नाराज हुए, देखिए शिकायत कर दी। माननीय मुलायम सिंह जी से भी कहा कि देखिए तो आप कह रहे थे कि अभी एसपी कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने फिर जो है मेरे खिलाफ वहाँ पर लिख दिया। तो मैंने कहा आपको बताया किसने? कहले डीएम ने बताया। जिलाधिकारी जी जरा थोड़े से हमसे नाराज रहती थी इस मामले में। उन्होंने वो छोड़िए, अभी सर्विस में है तो इसलिए। तो उनका रुख था कि ये
वो उन्होंने बताया और ये बात मुझे बताई फिर मुलायम सिंह जी ने भी जब बात की, मैंने कहा कि मैंने इस तरह का, मैंने तो मैंने पहले तो मना किया, मैंने कहा मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। कहला नहीं नहीं हमें सब पता है। मैं आपको कैसे पता है? जिलाधिकारी ने मुझे सब बताया, आप ही केवल गड़बड़ कर रहे हैं। चुनाव में खैर बहुत ज़्यादा कटुता बढ़नी शुरू हो गई थी। इनका ये कह रहा था कि हमें चुनाव हरवा देंगे, ये कर देंगे, हालांकि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ। केवल एक जगह रिपोल हुआ था मुझे याद है, और वो भी ईवीएम की बंद होने के वजह से। तो पुलिस के ऊपर कुछ ऐसा आया नहीं, बल्कि वहाँ इन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर करके वहाँ एक डीआईजी को भी वहाँ पर अपॉइंट करा दिया था कि सुपरवाइज करेंगे वो। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा कुछ था नहीं, हमें तो निष्पक्ष चुनाव कराना था। चुनाव जीत भी गए, आजम का चुनाव जीत गए वहाँ से। वहाँ के जो सिटिंग विधायक थे वो चुनाव हार गए। तो ऐसा कुछ था नहीं, इनसे आपस में कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन नेताजी का ये था कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो फिर पूरा जोर लगाते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। अच्छा। हाँ, ये फिर जो है वहाँ वो फिर पार्टी अध्यक्ष की तरह बात करते थे फिर। तो ये अंतर है बहुत सारे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पे बात, एसपी हो, फिर डीआईजी हो, हाँ फिर वो मुख्यमंत्री नहीं थे उसमें कि। तो है हर तरह के, उनका व्यक्तित्व अलग तरह का था। तो खूबियाँ भी बहुत सारी थी। एक बार जो वचन दे दिया वो करते थे। कई मामलों में जैसे कोई सफाई दे दो तो बुरा भी नहीं मानते थे। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ उसकी। फिर आजम खां से बातचीत, वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी, बातचीत होती रहती थी, नोक झोंक चलती रहती थी। तो आजम खां कई बार कहते थे कि कप्तान साहब हमारी सरकार आने दीजिए और फिर आपको दिखाएंगे कि कप्तानी कैसे की जाती है। तो मैंने उससे कहा कि मैं क्या दिखाएंगे आप। तो मैंने भी ऐसी थोड़ी शेखी बात, मेरे भी जो बहुत सारे जानने वाले थे, मुलायम सिंह जी से मेरी फिर सीधी बात होने लगी थी। तो मैंने कहा कि जब आपकी सरकार आएगी ना तो मैं उसमें आपसे इससे बड़े जिले में कप्तान बन के दिखाऊंगा। तो बड़े अच्छा, इतना गुरूर है आपको। मैंने कहा आप गुरूर समझिए या कुछ भी समझिए इसे। और जैसा ईश्वर ने चाहा हो गया। ये बात क्या हुई कि ये चुनाव तो जीत गए आजम खां, लेकिन इनकी पार्टी सरकार में नहीं आई। सरकार बन गई बहन जी की। बहन जी की सरकार बन गई बीजेपी के साथ। क्योंकि आपने देखा होगा उस समय बहन जी को जो है राखी बांधती थी। कई नेता, लालजी टंडन जी को भी, और बड़े अच्छे संबंध हो गए थे ऐसे भाई बहनों के, और सरकार बनी। तो उसमें मैं फिर उसके बाद में वहाँ से रामपुर से चला गया था, पोस्टिंग हो गई थी मेरी एसएसबी मथुरा। तो वहाँ करने के बाद लेकिन सरकार कुछ दिन चली, शायद 1-1.5 साल चली होगी, और उसके बाद में संबंध आपस में खराब हो गए। और बहन जी ने रिजाइन कर दिया अचानक। अब मौका मिल गया, अब समाजवादी पार्टी की तो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए सपा में और सपोर्ट कर दिए। तो सरकार बन गई और माननीय मुलायम सिंह जी बन गए मुख्यमंत्री। अब मुझे लगा थोड़ा सा कि कोई आजम खां इम्पोर्टेंट हो गया। मुझे लगा कि अब ये कहीं ना कहीं विंडिक्टिव होकर कोई ना कोई कार्रवाई कराएंगे। लेकिन मेरे भी स्टार्स जो उस समय सही काम कर रहे थे लग रहा था। सरकार में शामिल हो गए बाबूजी कल्याण सिंह जी, और उन्होंने उनकी पार्टी के 2 मंत्री बने, जिसमें राजू भैया जी बने और कुसुम राय जी बनी। ये मंत्री बन गए। अब इनका कद भी बहुत बड़ा था उस क्षेत्र में, और माननीय बाबूजी जो है वो भी हमें काफ़ी मानते थे उस समय। 1 to 1 बात हो जाती थी। तो ये हमारा सौभाग्य था कि काफ़ी जो है इस मामले में वो बिल्कुल पुत्रवत स्नेह देते थे। तो बल्कि वहाँ पर काफ़ी हंगामा भी कई बार हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई बार 1-2 बार वहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश की, तो उन पे एनएसए भी लगाया। और उसके बाद जब ये सरकार बन गई, तो जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो अब देखिए सरकार बदली
एसएसपी मथुरा बीएसपी के टाइम में, बहन जी के टाइम में सरकार गई, पहली लिस्ट आई, उसमें पहला नाम प्रेम प्रकाश का, फ्रॉम एसएसपी मथुरा टू एसएसपी अलीगढ़। अब आप समझ सकते हैं क्या इक्वेशन रही होगी। एसएसपी अलीगढ़ बन गए और मेरा कथन सत्य हो गया। जैसे सरस्वती बैठ जाती है ना कई बार जीवा पर, जब मैंने चैलेंज किया था कि आपकी जब सरकार आएगी तो मैं आपको उससे बड़े जिले में कप्तान बन के दिखाऊंगा, आजम खान साहब का ये कहा मैंने। तो वहाँ जब ज्वाइन कर लिया मैंने तो मुलायम सिंह जी ने सबको बुलाया था, कप्तानों को और जितने डीएम थे वो सबको ब्रीफिंग दे रहे थे, क्योंकि उसके बाद चुनाव आ रहा था उसका एमएलसीज का, और कुछ ब्रीफिंग के लिए वहाँ पर बुलाया था, और दूसरा नई नई पोस्टिंग हुई थी तो सबको बता रहे थे कि किस तरह काम करना है। जब मेरा नंबर आया, मैं बाहर बैठा हुआ था, उसके बाद एक डीएम निकले, उसने कहा कि कह रहा तुम वहाँ रामपुर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। कह रहा बहुत नाराज है नेताजी, मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हैं। वो कह रहा 5 मिनट तो मेरे ऊपर ही गुस्सा उतार दिया कि तुम वहाँ थे, हैं रामपुर में थे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। मैंने कहा जी मैं तो रामपुर कभी रहा नहीं। तो वहाँ मैं गया तो खैर डर तो था कि हाँ भाई ये गड़बड़ हो सकती है, उन्होंने जो भी कहा होगा। मैंने जाके सैल्यूट किया, बहुत गुस्से में लाल थे, आंखें लाल होती, क्योंकि मुझसे पहले डीएम के ऊपर गुस्सा उतार चुके थे वो सारा। उनको ये पता था, उनको लग रहा था कि डीएम ने किया है। उनके पास ब्रीफिंग होगी कुछ ऐसी, वो शायद बताया नहीं, और रामपुर का नाम आया तो उनको जो है मेरे साथ जो डीएम थे उनको काफ़ी सारी उनको पूरा वो रौन दिया था बिल्कुल, और लाल आंखें हो रही थी उस समय। गुस्से में क्या लगा, अच्छा बैठो। बैठ गया। आपने रामपुर में क्या किया? मेरे कहने के बावजूद आपने आजम खान को इतना परेशान किया। मैंने कहा सर आपको तो मैंने सब कुछ बताया था पहले, उस समय भी। नहीं, उसके बाद भी आपने चिट्ठी लिखी, डीएम को चिट्ठी लिखी, एक एक बात की मुझे जानकारी है। अब क्या उसमें कोई मतलब बहस करने का कोई विषय नहीं था। मैंने सीधे कहा मैं सॉरी सर, जो भी उस समय स्थिति थी, मैंने अपनी तरफ से जो है कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। आजम खां का ये था कि वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो मैं भी उनको जो है जितना भी कर सकता था उनको टाइट करने की कोशिश की मैंने। ये है सत्य। अब जो है जो हुआ उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बाकी आगे जो है मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। तो एकदम उनका मूड चेंज हो गया। अब देखिए उनकी उस व्यक्ति की महानता, उनको काफ़ी जो है भरा गया होगा, बहुत गुस्से में थे, लेकिन एकदम मैंने देखा उनका मूड चेंज हो गया। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर एकदम बात पे आ गए, बहुत सीरियस हो गए। कल ये तो आपको पता ही है सरकार कैसे बनी है, और बाबूजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बाबूजी जो है इस क्षेत्र के लिए केवल आपको बाबूजी को ही सुनना है, और किसी की जो है हमारे पार्टी का भी कोई अध्यक्ष हो, कोई पदाधिकारी हो, उनकी बात पर जो है आपको ध्यान नहीं देना। आपको वरीयता देनी है, जो वो कहेंगे उस हिसाब से आप यहाँ जिला चलाइए। कल्याण सिंह की। हाँ, तो ये उनका व्यक्तित्व था इस तरह का, मतलब वो जिसके थे तो फिर उसके लिए खुलकर जो है बात करते थे। और लेकिन जब उनसे एक बार कोई माफ़ी मांग ले या उनसे बात करे तो जो माफ़ भी कर देते थे। मतलब वो मैंने देखा कि वो विंडिक्टिव नहीं थे बहुत ज़्यादा इसमें, नुकसान। हाँ बाकी हाँ नुकसान नहीं करते थे। एक बार आपने गलती का एहसास कर लिया, कुछ बोल दिया तो उनको फिर वो समझ जाते थे, क्योंकि जमीनी नेता थे। मैंने देखा कि उनको बहुत निकट से, मतलब बहुत सारे उनसे क्लोज, आप समझ सकते हो, मैंने बाजू पकड़ के ऐसे करके अरेस्ट किया था कि उठिए, ऐसे करके उठाया था हजरतगंज चौराहे से। हाँ, हजरतगंज चौराहे से। मुलायम सिंह पूरी पब्लिक ग्लेयर में पूछिए, किसी बताएंगे, उनके कार्यकर्ता ही बता देंगे। उनके सामने उनके कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज हुआ था, मैंने खुद कर रहा था मैं लाठी से। तो उसको भी जो मतलब जो व्यक्ति इतना महान हो सकता है, तो मैं आपने खुद लाठी चलाई? हाँ खुद। मैं लाठी चलाने में हम लोग जो है कई बार जब लाठी चार्ज होता था तो लीड स्वयं करते थे हम। कोशिश ये रहती थी किसी को गलत जगह, क्योंकि किसी को हमने कहा कि लाठी चलाओ और किसी के सिर में मार दिया कहीं। एक बार हो चुका था बागपत में मेरे साथ ये। हमने जवान का, मैंने कहा लाठी चार्ज, उसने जाके एक के सिर में मार दिया। आरएएफ का जवान था, उसने सिर में मार दिया उसको।
और वहाँ खून निकलने लगा, वहाँ चौधरी अजीत सिंह आ गए, फिर बड़ा हंगामा हुआ। उसी समय ये चैनल चले थे सब, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल चले थे, पूरे पूरे दिन वो न्यूज़ चलती रही। तो मैं झेल चुका था, तब से मैंने ये लेसन ले लिया था कि अगर लाठी मारनी होगी तो खुद ही मारेंगे, सपोर्ट के लिए वो साथ में रहेंगे, किसी को लाठी मारनी है तो खुद ही लगाएंगे, ताकि ज़्यादा डैमेज ना हो, बस उतना ही हो जितना लाठी मारने का उद्देश्य है। तो ये था उनका कि उन्होंने अपनी आंखों से देख रहे थे सामने की कार्यकर्ताओं पे लाठी मारी है। और जब मैं ले गया रास्ते भर, लोग मुझे बिल्कुल एकदम मतलब बहुत ही ऐसे देखते रहे लाल लाल आंखों से। और जब मैंने पुलिस लाइन में ले जाकर उनसे वहाँ पर उन्होंने कहा कि बताइए क्या करना, कहाँ ले जाएंगे जेल में मुझे। मैंने कहा जेल में नहीं ले जाएंगे, यहाँ से जब आपको अरेस्टिंग की बात मैंने बताई तो अब हो गया है, ये सब हो गया, आपका धरना प्रदर्शन भी समाप्त हो गया, तो अब आपको रिहा कर देंगे। और तो कहने लगे ऐसा करो, अनाउंस कर दीजिएगा, एक बार अनाउंस कर देना कार्यकर्ताओं में सब कि छोड़ा जा रहा है। तो मैंने ऊपर सबसे बात हो ही रही थी, होम में और डीजीपी साहब से भी। तो मैंने कहा सर ये है, अब तो लगभग समाप्ति हो गया। तो उन्होंने जो भी निर्देश ये दिए कि अब छोड़ दीजिएगा। तो जब मैंने ये सब कहने के बाद तो कार्यकर्ताओं ने बड़ी शिकायत की, सर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने लाठियां मारी हैं, ये मारी है। तो उनके कंधे पे हाथ रख सक के आंदोलन में सब होता है, समझा कीजिए, समझा कीजिए। सबको, कार्यकर्ताओं को भी खुश कर दिया, हमारा भी उस दिन का काम खत्म हो गया। बुरा नहीं माने। हाँ, तो ये राजनीति है। हमें जो है ना एज ब्यूरोक्रेट ये मानना, ये सोचना पड़ेगा कि जो राजनीतिज्ञ है ना वो काफ़ी तेज होते हैं। हम लोग भले जो है उनको जो है ऐसे दिखाएं, बहुत से लोग हल्की बातें करें, लेकिन वो एक तो हकीकत से, जो ज़मीनी हकीकत है उससे जुड़े होते हैं। चाहे वो योगी जी हों, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि उनके पास जो इंटेलिजेंस होती थी वो हमारे डीजीपी साहब के पास या इंटेलिजेंस के पास नहीं होती। ये ऐसी इंटेलिजेंस होती थी, यही माननीय, क्योंकि इनके चैनल्स बहुत हैं, अपनी पार्टी का चैनल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, तो पता कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कितना। तो कहने लगे ऐसा करो, अनाउंस कर दीजिएगा, एक बार अनाउंस कर देना कार्यकर्ताओं में सब कि छोड़ा जा रहा है। तो मैंने ऊपर सबसे बात हो ही रही थी, होम में और डीजीपी साहब से भी। तो मैंने कहा सर ये है, अब तो लगभग समाप्ति हो गया। तो उन्होंने जो भी निर्देश ये दिए कि अब छोड़ दीजिएगा। तो जब मैंने ये सब कहने के बाद तो कार्यकर्ताओं ने बड़ी शिकायत की, सर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने लाठियां मारी हैं, ये मारी है। तो उनके कंधे पे हाथ रख सक के आंदोलन में सब होता है, समझा कीजिए, समझा कीजिए। सबको, कार्यकर्ताओं को भी खुश कर दिया, हमारा भी उस दिन का काम खत्म हो गया। बुरा नहीं माने। हाँ, तो ये राजनीति है। हमें जो है ना एज ब्यूरोक्रेट ये मानना, ये सोचना पड़ेगा कि जो राजनीतिज्ञ है ना वो काफ़ी तेज होते हैं। हम लोग भले जो है उनको जो है ऐसे दिखाएं, बहुत से लोग हल्की बातें करें, लेकिन वो एक तो हकीकत से, जो ज़मीनी हकीकत है उससे जुड़े होते हैं। चाहे वो योगी जी हों, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि उनके पास जो इंटेलिजेंस होती थी वो हमारे डीजीपी साहब के पास या इंटेलिजेंस के पास नहीं होती। ये ऐसी इंटेलिजेंस होती थी, यही माननीय, क्योंकि इनके चैनल्स बहुत हैं, अपनी पार्टी का चैनल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, तो पता कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कितना।